ग्लिम्स.in में। मैं हूँ राहुल चौबे। आर्य समाज द्वारा अभी एक यज्ञ किया जा रहा है। आइए सीधे जानते हैं उन्हीं से जो इसके आयोजक हैं कि ये क्या यज्ञ है। और इसमें अच्छी बात ये है कि बताया जा रहा है कि जो धर्मांतरण कर चुके हैं कुछ परिवार, बसना में उनका समायोजन कराया जा रहा है, वापस उनको सनातन धर्म में मिलाया जा रहा है। होकर के आ रहे हैं। एक अभियान चला है, उसमें लगभग 200 परिवार जो है 29 तारीख को गढ़फुलझर में एक बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ पे उनकी घर वापसी हो रही है। क्या मानते हैं धर्मांतरण का कारण क्या देखते हैं? अब सामान्यतः देखा गया है धर्मांतरण के कारण को लालच देते हैं लोग, और लोग जो है छोटे से चंद पैसों के लिए या लालच की वजह से जो है अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चले जाते हैं। आर्य समाज इसके लिए क्या पहल कर रही है? अलग से क्या पहल कर रही है? ये तो घर वापसी चल ही रहा है, इसके अलावा और क्या कर रही है ऐसे लोगों के? अब हम लोग जो है यही चाह रहे हैं कि जहाँ जिस जाति धर्म में जन्म लिए हैं वहाँ पे अपना जो है काम कीजिए, और जो किसी प्रकार से लालच के वशीभूत होकर के दूसरे तरफ जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे करके उसको समझाया जा रहा है। ये एक धारणा है आमतौर पे लोगों में कि आर्य समाज हिंदुत्व का विरोध करती है, सनातन परंपरा का विरोध करती है। इसको आप कितना सही मानते हैं? ये बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए कि ये जो विरोध जो बोलते हैं कि आर्य समाज जो है धर्म विरोधी है, हिंदू विरोधी है, तो आर्य समाज को सही ढंग से जानते नहीं हैं। आर्य समाज का मुख्य आइडियोलॉजी क्या है? वो वेद है। वेद ही उनकी आइडियोलॉजी है, और उसके अलावा किसी कोई आइडियोलॉजी उनकी है व्यक्तिगत खुद का है नहीं। अगर वेद पढ़ेंगे, वेद क्या है? वेद हिंदुत्व का, सनातन का मूल ज्ञान है, और उस ज्ञान परंपरा को हम आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। तो अगर देखें तो मूल तो अगर देखा जाए तो ये आर्य समाज ही जो है हिंदू वैदिक धर्मों को स्थापित करने का प्रयास कर रही है, विरोधी नहीं है। उनको समझने में बस फर्क है उनकी जो है। लोकेश्वर साहू। मैडम आप बता रही थी कि भगवान राम, भगवान कृष्ण सभी आर्य हैं, तो फिर आर्य समाज विरोध क्यों करती है? ऐसा लोगों की धारणा क्यों बन गई है? इसको आप दूर करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उसी का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आर्य समाज जो है, भगवान राम और भगवान कृष्ण भी आर्य थे, और वो नित्य यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने किया। उसमें वेद का ही सिद्धांत पे चलते थे, वेद के सिद्धांत पे। और ये आर्य समाज को मूर्ति पूजा का विरोध करती जरूर है, और इसीलिए बाकी जो हिंदू और पौराणिक जो मान्यता वाले लोग हैं, उन लोग ये समझते हैं कि ये मूर्ति पूजा सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है। धर्म मूर्ति पूजा नहीं है। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, जो सिर्फ हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, बाकी धर्म के बाकी लक्षण 10 लक्षण से युक्त हैं। तो ये लोगों का मानना है कि आप लोग हिंदुत्व का विरोध करते हैं। उस धारणा को कैसे दूर करेंगे, वही मेरा सवाल था। इसके लिए लोगों आजकल सारा चीज उपलब्ध है हमारे पास। जानकारी का पूरा खजाना है, यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल। हमारा आर्य समाज का इतना बड़ा जो आर्य समाज बैजनाथ पारा, वहाँ लाइब्रेरी है। आप वैदिक साहित्य पढ़िए, और उसके लिए प्रेरणा हम लोग कर रहे हैं। तो जब हम स्वाध्याय करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि वाकई में ये तो इससे बड़ा ईश्वर भक्त तो और कोई समाज है ही नहीं। ये तो पूरे सारे समाजों को लेके चलता है। आप सोचिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसा जिसका भाव हो, हमारे क्या कहते हैं, प्रार्थनाओं में ये सुखी बसे संसार सब, ये इतना सब कुछ हो रहा है, तो सिर्फ एक मूर्ति पूजा के विरोध करने पे हम हिंदू विरोधी कैसे हो गए? ये आप लोग आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में है या विरोध में है? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना? बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, राष्ट्र तो धर्म राष्ट्र होना चाहिए। धर्म को मानने वाले लोग यहाँ होना चाहिए। धर्म इति धार्यते,
जो आप खुद धारण कर सके वह धर्म है। आप धारण कर रहे हैं और दूसरे को धारण न करें, दूसरों के लिए वो लागू ना हो, ये सही नहीं है। क्योंकि जो जिसको आप अच्छा मानते हो, जिसको आप आत्मसात करो, आप सुख की अनुभूति करो और दूसरे को दुख हो, ये धर्म नहीं हो सकता। तो ये धर्म ये सिखाता है। आप देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी जो है महापुरुष हुए। कैसे महापुरुष हुए? उनके जीवन को पढ़ते हैं। जीवन को पढ़ने से पता चलता है कि वो वेद मार्गी थे। सुबह शाम वो दैनिक अग्निहोत्र करते थे और जो अपने पूर्वजों के द्वारा जो बताए हुए जो कार्य उनको करते थे। आज जो है परिस्थिति विपरीत हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर शुद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है। जैसे आपने देखा ना कि दूसरे धर्म में जा रहे हैं, एक्चुअल में वो धर्म नहीं कहलाता कि जो दूसरों को अलग करे। यहाँ पर तो एकता की बात करते हैं, एक ही है, एक ईश्वर को मानते हैं और संसार का परोपकार करना इस समाज का प्रमुख। एक महिला ने खुद इस्लाम छोड़कर उन्होंने सनातन धर्म स्वीकार किया आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में, तो उस पर आपका क्या कहना? ये तो बहुत अच्छी बात है। जो अपने धर्म को आप कह रहे हैं एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म जाना अच्छी बात नहीं। यही बात है ना, दूसरे धर्म वाले लोग जो है अपने धर्म को श्रेष्ठ कहते हैं। हमारा कहना है कि जो धर्म सबके लिए लागू हो, जिसको आप नहीं मानते वो दूसरों के लिए धर्म है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, जो सबके लिए लागू हो। उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको दुख लग रहा है, वैसा काम मैं न करूँ। अभी बताइए ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे काम करो जो परमात्मा को साक्षी मान करके पुरुषार्थ से काम करे। मैं मलखम वर्मा, उप मंत्री हूँ, आर्य समाज बैजनाथ पारा रायपुर। मैडम आप क्या मानती हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? जरूर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, कारण क्या? क्योंकि ये जो हमारा देश है अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है और लोग धर्म के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। और हिंदुत्व में ऐसा नहीं है कि हम जीव हत्या करें। आर्य समाज कभी मतलब आर्य समाजी जो होते हैं या जो हिंदू होता है वो जीव हत्या को प्राथमिकता नहीं देता है और एकता की भावना उनमें होती है। मैं भारती साहू, उप प्रधान, आर्य समाज बैजनाथ पारा।